संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार का पुण्य पाप अधिकार चलता है। 146 से 149 तक की गाथाएं चलेंगी, जिसकी उत्थानिका है अथो भय कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। अब दोनों प्रकार का कर्म, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, अविशेष रूप से आत्मा को बांधने का ही काम करता है। अविशेष रूप से मतलब इसमें कोई विशेष नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बंधन में कोई फर्क नहीं है। और वो जो प्रसिद्ध सोने की बेड़ी की जो बातें हैं वो यही गाथाएं हैं, पढ़ते हैं न। सोबन्यम पिनीलम बंदति काल जिस प्रकार पढ़ लो ज्यों लो बहुत सरल सा अर्थ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस अर्थ में पुण्य पाप अधिकार बहुत सरल अधिकार है और अधिकारों की अपेक्षा, कि जिस प्रकार सोने की बेड़ी बांधती है उसी प्रकार लोहे की बेड़ी भी बांधती है। उल्टा कर लो, जिस प्रकार लोहे की बेड़ी बांधती है उसी प्रकार सोने की बेड़ी भी बांधती है। और जिस प्रकार अशुभ कर्म बांधता है उसी प्रकार शुभ कर्म भी बंधन का कारण है। अब लोहे की बेड़ी, जितनी भी बेड़ियां दुनिया में आपको दिखाई देंगी वो सब लोहे की होती हैं। बेड़ी जानते हो, हाथ में पहनाते हैं ना कैदियों को, वो कहलाती है हथकड़ी, और जो पैरों में पहनाते हैं उसको कहते हैं बेड़ी। तो कहते हैं चाहे वो लोहे की हो, यदि उसे बांधने का काम करती है ना, वो जो सोना से उसे बांधा गया है तो सोना उसके काम का तो नहीं, सोना तो गवर्नमेंट का है ना, उसे थोड़ी मिलेगा चोर को। और चोर को तो उसके बंधन में ही रहना पड़ेगा ना। उस चोर को तो उसका बोझे के अलावा क्या है, उसके माथे पर 50 किलो लोहा रख दो और चाहे 50 किलो सोना रख दो, क्या फर्क पड़ेगा बोलो? क्योंकि उसे तो बोझा ढोना है, वो सोने का जो आनंद है उसे तो मिलना नहीं है। तो जिस तरह लोहे बेड़ी बंधन का कारण है, वही सोने की बेड़ी भी बंधन का कारण है।
फिर जगत में ये कहते कि वो सोने की बेड़ी क्यों बोलते हो, वे तो सब गहने कहलाते हैं, सोने के जो बनते हैं वे सब गहने ही कहलाते हैं। तो देखो ये जो सभ्य लोगों को उन्हीं गहनों से ही बांधा जाता है। ये आप देखिए हमारी आरिका माताएं होती हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें होती हैं, वे कहाँ इतना स्वर्ण पहनती हैं, क्यों? वे गहना नहीं पहनती हैं ना, और जो घर के बंधनों में पड़ी है ना वही पहनती है ना, तो बंधन ही वही तो है, वो जेल में ही तो बंधी है और क्या है? वो कहते बंधन का काम दोनों ही करती हैं, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की हो। ऐसे ही चाहे शुभ कार्य हो, कर्म हो, और चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही बंधन के कारण हैं। इसमें टीका में जो आचार्य देव ने उदाहरण दिया है वो बहुत मार्मिक है। इस उदाहरण को इसी समय सार में कई जगह अलग अलग दोहराया है, अलग अलग प्रकरणों में, और वो वही उदाहरण है। देखो टीका में पढ़ते हैं कि जिस प्रकार मनोरम हो या अमनोरम हो, पर कुशील हथनी रूपी कुटनी के साथ राग और संसर्ग करना हाथी के लिए बंधन का कारण होता है, उसी प्रकार शुभ हो या अशुभ पर कुशील कर्मों के साथ राग और संसर्ग करना जीव के लिए बंधन का कारण होता है। ये उदाहरण दिया है। वो तो ऊपर की गाथा में तो इतना ही कहा कि चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, वो बंधन का काम करती हो, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों बंधन का काम करते हैं। तो पिछली गाथा में ये कहा था कि शुभ कर्म को लोग सुशील कहते हैं और अशुभ कर्म को कुशील कहते हैं। तो अब ये जो गाथा 47वीं है, इसमें कहते हैं कि जब दोनों ही कर्म कुशील हैं तो कुशीलों के साथ राग और संसर्ग करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता का विनाश होता है। कुशील संसर्ग रायिणे साहीणो ही विनाशो। तो जैसे मैंने अभी कहा था ना आपको कि महिलाएं सोने में बंध के रहती हैं, तो उनकी स्वाधीनता का नाश हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? तो स्वाधीनता का नाश करने में दोनों ही बेड़ी समान रूप से हो गई है ना। अब ये जो हथनी का उदाहरण देते हैं वो 3 तरह से दिया जाता है। यहाँ एक ही प्रकार का है, लेकिन दूसरी जगह 2 प्रकार और हैं। वो ये कहते हैं कि जब जंगली हाथियों को पकड़ना पड़ता है तो जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके ऊपर इस तरह से वो ढक देते हैं उसे, और ऊपर घास सी लगी हो जैसे कि बिल्कुल ज़मीन जैसी ही दिखती है। अंदर तो पोला है और ज़मीन जैसी ही दिखती है, आदमी तो निकल भी जाए उसके ऊपर से, समझे ना, ऐसा बना देते हैं। फिर जो जंगली हाथी होते हैं तो एक हथनी को या हाथी को ट्रेंड करते हैं, क्योंकि वो उनको लुभाते हैं और लुभा करके अपने साथ लाते हैं, और ये तो उससे बच के निकल जाते हैं और वो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। तो जैसे कि हथनी को इस तरह ट्रेंड करते हैं कि वो उस पर डोरे डालती है और वो हाथी को आकर्षित करती है, और हाथी उसके पीछे भागता है तो वो भागती है, तो बहुत तेज भागती है तो हाथी भी तेज भागता है। अब उसे तो मालूम है कि यहाँ गड्ढा है, तो उस एरियो के पास आते ही वो बगल से मुड़ के और पास में ऐसी आकर के वो फिर ऐसी भागने लगती है। वो हाथी तो जानता नहीं है, वो समझता है कि अब ये मेरे नज़दीक आ गई, मैं जल्दी पकड़ लूँ, तो वो सीधा ही पीछे भागता है। तो वहाँ तो हाथी का वजन तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो जो ऊपर बनाया था, तो गड्ढे में हाथी गिर जाता है। तो एक ये तो हथनी के माध्यम से करते हैं। फिर कुछ हाथियों को ट्रेंड करते हैं और वो उस हाथी को ललकारता है, चिंघाड़ता है युद्ध के लिए। तो जब वो दूसरा हाथी लड़ने के लिए आता है, थोड़ा लड़ता है और फिर ये भागता है, तो उसका पीछा ये करता है, और हथनी के समान ही ये हाथी बच के निकल जाता है
और वो हाथी गड्ढे में गिर जाता है। ये दो उदाहरण बनाने का क्या मतलब है? कहते राग और द्वेष दो बंधन के कारण है। अज्ञान माने मिथ्यात्व तो बंध का कारण है ही। तो कहते वो हाथी उस गड्ढे में अज्ञान के कारण बंधा। ये तो दोनों में कॉमन है, चाहे वो हथनी के पीछे भागा हो और चाहे वो हाथी के पीछे भागा हो, लेकिन उसे गड्ढे का पता नहीं था इसलिए गिरा। तो एक तो अज्ञान की बात हो गई। अब वो जो हाथी के पीछे भागा वो द्वेष के कारण भागा। तो द्वेष बंधन का कारण है। ये सिद्ध करने के लिए वो हाथी को मारने के लिए भागा, ये उदाहरण दिया। अब राग के कारण क्यों बनता है? तो वो हथनी के पीछे भागा तो वो राग के कारण भागा, तो वो बंधन में पड़ा। अब चूंकि राग दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? शुभ राग और अशुभ राग। तो वो कहते हैं कि वो हथनी चाहे सुंदर हो और चाहे असुंदर हो, बदसूरत हो, लेकिन उसके पीछे जो हाथी भागेगा तो एक शाही उस गड्ढे में पड़ने वाला है। अब ये उदाहरण काय के लिए कि चाहे सुंदर हो चाहे असुंदर हो, चाहे वो राग शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो दोनों बंधन के कारण है। ये बताने के लिए वो जो हथनी को कुटनी नाम दिया, मुझे छल में चतुर, ऐसी हथनी को एक सुंदर हथनी बताया और एक कुरूप हथनी बताया। अब ये उसके पीछे चिंतन ये है आचार्य का कि हाथी का सुंदर हथनी के पीछे भागने के चांस ज्यादा हैं कुरूप की अपेक्षा। क्या है? सुंदर लड़की के पीछे ज्यादा लड़के मर जाते हैं और कुरूप हो तो कम मर जाते हैं ना, अपेक्षा के। तो वो कहते हैं कि अशुभ से शुभ कर्म में ललचाने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि अशुभ के समान ही शुभ को बंधन का कारण सिद्ध करना है और यहाँ उसको जो और ज्यादा रंग भरने के लिए उसमें क्यों कि अशुभ की अपेक्षा शुभ में ये जीव ज्यादा ललचाता है, लेकिन दोनों का परिणाम एकमात्र उस गड्ढे में पड़कर बंधना है। तो ये तीन उदाहरण इस समय सार में कई जगह जहाँ जहाँ आवश्यकता समझी आचार्य देव ने वहाँ पर दोहराए हैं। अब यहाँ पर वह अकेली हथनी ली और उसके मनोरम और अमनोरम दो भेद किए। भाई ये बाजार में और नहीं मिलते हैं, ये क्यों रखे? रोजी ने दो दफे हो सकता है। क्या? तो वो कहते हैं कि कुशील संसज्ञ रागी ने, जो कुत्सित शील वाले हैं, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, अपन कहते ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं है। अभी अपना मनुष्य गति के हिसाब से लगाएंगे तो ये कहेंगे पुरुष को जिनके चरित्र खराब हैं ऐसे पुरुषों के साथ भी नहीं रहना चाहिए और ऐसी महिलाओं के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और महिलाओं में भी ज़्यादा खतरनाक सुंदर महिलाएं हैं। ख्याल में है ना? तो इस तरीके से तीनों बंधन के कारण हैं और इसलिए कहते हैं कि जिनको बंधन में नहीं पड़ना है उनको इनका राग छोड़ देना चाहिए। इसलिए उन्होंने फिर उदाहरण दिया, जह नाम को भी पुरुषो। ये पुराने ज़माने की स्टाइल है। जितनी कहानियाँ पुरानी मिलेंगी ज़्यादातर पशुओं के नाम से कहानियाँ मिलती हैं और वो एक ही स्टाइल से शुरू होती हैं। वो नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको अपने जो प्रथमान योग की भट्टारकों के द्वारा लिखी गई हैं हिंदी में। मैं संस्कृत की कहानियों की बात करता हूँ। एक इसमें बने एको सिंह निपसती स्म। क्या इसमें क्या बात है कि एक माने ना तो जंगल का नाम, ना किसी पशु शेर का नाम, एक जंगल में एक शेर रहता था, ऐसे एक नगर में एक राजा रहता था। ख्याल में ना? मतलब एक कहानी की स्टाइल थी।
किसी ना व्यक्ति का नाम देना, न राजा का नाम देना, न फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो वे कहने लगे दंडकारण्य, फिर जंगल का नाम देने लगे, अति भयंकर वन में ऐसा नाम देने लगे, फिर सिंह का नाम भी देने लगे, पंचतंत्र में दिया ना, ये पतनक नाम का कौआ, फलाना नाम का शेर, फलाना, उनके नामकरण भी कर दिए उसके बाद में। लेकिन सबसे पहले तो यही था, बस एक जंगल में एक शेर रहता था और उसके ऐसा ऐसा हुआ, और एक नगर में एक राजा राज्य करता था। और ये जो कहानियां लिखी हैं वो काल्पनिक हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक में फलाना राजा, तो क्या क्या कनकध्वज राजा, कनक प्रभा रानी और उनकी कनक दत्ता नाम की कन्या और कनक दत्त नाम का बेटा। इनको ज्यादा नाम भी अलग अलग नहीं मिलते थे। और तो कनकपुर नाम का नगर। अब कुछ बहुत प्रसिद्ध जो अपने पात्र हैं, जिनके अस्तित्व में शंका नहीं की जा सकती है, उनके साथ भी सौभाग्य दुर्भाग्य से ऐसा ही है। देखो, जनकपुर का जनक नाम का राजा और उसकी जानकी नाम की बेटी, आता है नहीं आता है, सुनो। नगर का नाम भी जनकपुर, राजा का नाम भी जनक और बेटी का नाम भी जानकी। तो कभी हो सकता है, लेकिन जब पति और पत्नी के नाम भी देवदत्त और देवदत्ता देवदत्त नाम, एक नगर का एक सेठ देवदत्त नाम का सेठ रहता था, उसकी पत्नी का नाम देवदत्ता था। क्यों? तो ये कैसे हो सकता है? क्यों? हजारों में एक। तो वो उन्होंने कहानियां लिखी, उन कहानियों की सत्यता का आधार सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो तत्व का जो चीज आपको समझाई है वो परम सत्य है, माने वो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, जिस समझाने के लिए उस कहानी का उपयोग किया गया है। उस कहानी पर इतना वजन देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लेना। तो वही जय नाम को भी पुरुषो, ये समय सार में कई गाथाओं में मिल जाएगा। जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, कोई नाम भी दे सकते थे ना, लेकिन जैसे किसी नाम का कोई पुरुष, जय नाम को ही पुरुषो। क्या कहते हैं? कुत्सह शीलम ही जानम बयानता, किसी व्यक्ति को ये इसका आचरण अच्छा नहीं है, इसका शील कुत्सित है, ऐसा जानकर उससे संसर्ग करना और राग करने को जिस प्रकार बज्जेदी माने छोड़ देता है ना, उसी प्रकार एक कर्म की प्रकृतियां भी इनका स्वभाव शील नहीं है, इनको भी जानकर हमें छोड़ देना चाहिए, इनके संसर्ग को हमें छोड़ देना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि चाहे वो कुटनी मनोरम हो चाहे अमनोरम हो, माने आप चाहे कर्म शुभ हो चाहे अशुभ कर्म हो, क्योंकि लुभाने के चांस शुभ कर्मों के साथ ज्यादा हैं। आगे इसमें टीका में और गुरुदेव के प्रवचनों में इसमें लिखा है ना, और एक जैसे आचार्य की जो टीका में, इसमें एक बहुत मार्मिक बात है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। देखो इसमें निकालो 320 पेज पे। नीचे का पैरा, रूप लावण्य सौभाग्य कामदेव इंद्र अहिमेंद्र ख्याति लाभ और पूजा आदि की भावना से मुझे अच्छा सौभाग्य मिले, मेरी सुंदर शरीर मिले, कामदेव जैसा सुंदर शरीर मिले, इंद्र पद मिले, अहिमेंद्र हो जाऊं, ख्यात प्रसिद्धि मिल जाए, लाभ की कामना से, भोगों की आकांक्षा व निदान से जो व्यक्ति व्रत तपश्चरण दान पूजादि करता है, वह पुरुष
वृत्ताधिक को उसी प्रकार व्यर्थ खोता है। अब देखो उदाहरण देखो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति छाछ के लिए रत्न बेचता है, राख के लिए रत्न राशि को जलाता है, डोरे के लिए मोतियों के हार को पीस देता है, कोदों नाम के अति तुच्छ अनाज के उत्पादन के लिए अगर चंदन के वन को काटता है, किंतु शुद्धानुभाति की साधना के लिए जो बाह्य व्रत तप दान और पूजा आदि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा भावार्थ है। माने इन्होंने उसमें भेद किया, समझिए ना, दोनों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की। उसमें माने वृत्तादिक को जितनी कठोरता के साथ अमृतचंद निषेध कर रहे हैं ना, कि वो कहते कुशील बिल्कुल उसके अशुभ के समान ही छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको इतना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं। लेकिन जो इन भोगों की भावना से वृत्तादिक का पालन करते हैं, उन्हें शुभ भाव करते हैं, वो कैसे हैं कि समझ लो कि चंदन की लकड़ी को जलाते हैं, काय के लिए, क्या क्या लिखा, 4 उदाहरण दिए उन्होंने। छाछ के लिए रत्नों को बेचता है, रत्न है और छाछ खरीदे और रत्न बेचे। राख के लिए रत्न राशि को जलाता है, डोरे के लिए मोतियों के हार को पीस देता है, डोरे के लिए, हाँ, और कोदों के लिए, कोदो जानते हैं, एक कोदो रह का अनाज होता है, संस्कृत में उसे कोद्रव बोलते हैं, मादक होता है, और हमारे बुंदेलखंड में कोदो बोलते हैं। उसके अंदर से एक चावल निकलता है, उसको कुदई बोलते हैं, और वो बहुत पथ्य मानी जाती है। डॉक्टर लोग बीमार आदमियों को उसे खाने की सलाह देते हैं, समझे ना। तो वो सबसे तुच्छ अनाज माना जाता है, गरीब से गरीब आदमी उसको खाता है ना। तो ऐसा वो आदमी जो इन व्रतों को, इन भोगों की भावना से पालन करता है, वो व्रत तो इतने महान है, रत्न हैं। वो कहते व्रतों में हे पना की नहीं आ जाए इसलिए, लेकिन वो 5 इंद्रिय के भोगों के लिए ये करता है, तो वो ऐसा आदमी है, ख्याल में है ना। और उसने इतना बड़ा नुकसान किया है, लेकिन ज्ञानी जन क्या लिखा है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, ये उसमें इतना कह दिया। और इसलिए अब नीचे फिर कुशील वाले शुभाशुभ कर्मों के साथ मानसिक राग मत करो, बहिरंग वचन कायागत संसर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से अपनी स्वतंत्रता का, निर्विकल्प समाधि का, प्रयोजनभूत कार्य का, स्वाधीन आत्म सुख का नाश नियम से होता है। यानी मूल मुद्दे की बात को तो उन्होंने वही का वही रखा। ये जो लोग कहते हैं ना अमृतचंद में और जयसेन में एक आज फर्क है। एक विद्वान आज मेरे पास आज आए थे और उनने यही प्रश्न किया जयसेन और अमृतचंद का अंतर का। और भाग्य की बात ये है कि ये आया, और देखो ये जो अपनी प्रतिपादन की शैली है ये उसके विरुद्ध पड़ता है, लेकिन वो भी उदाहरण हमने इसमें दिया क्या, मैंने थोड़ा रास्ता निदान की भावना से ये काम मत करो। अब इसमें एक संकट और है कि साहब किसी वो तो अज्ञानी की बात है जो मांगेगा, क्यों निदान करेगा, और ज्ञानी का तो परंपरा मोक्ष का कारण है। लेकिन वो निदान नाम का आर्थ ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है? वो तो होता है ना, कहते 5 में तक होता है ना, है? निदान छोड़ करके बाकी 3 होते हैं और 5 में तक निदान होता है, उसके आगे हैं। अब लोग जब उनके भी निदान होता है ना, यानी वो सम्यक दृष्टि भी ये बड़े बड़े पदों के ऐसा विकल्प उन्हें आ जाता है कि मुझे ये काम में जो हो रहा हूं उसके बदले में मुझे इस पद की प्राप्ति हो। जब उन आचार्यों ने ये सब बातें देखी हैं
इससे सर्वज्ञ की बात ख्याल में आती है। अपन तो विवेक से एक तरह निर्णय नहीं कर सकते कि ज्ञानी जो ये मानता है कि भोग बिल्कुल तुच्छ चीज है, अब वो ज्ञानी कैसे शुभ भाव को कर सकता है और करके उनसे फिर मांग कैसे सकता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि यद्यपि सम्यक दर्शन की देशना लब्धि उसे हो चुकी है और सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, फिर भी 5 इंद्रियों के विषयों को ठुकराने का आर्थ ध्यान उसके होता है, रौद्र ध्यान उनके होता है और उसके निषेध के लिए उपदेश की आवश्यकता है। मैंने प्रेरणा की उपदेश जो क्या है, मैंने उसे समझना तो समझता तो सब है ना, लेकिन अंदर में वो कुलाल चक्रवर्त वो है ना, 4 उदाहरण दिए ना, पूरा अभ्यास की वजह से इस तरह की भावना उसके भी हो जाती है कि वो इन पदों का निदान मान लेता है। इसलिए उन्होंने इसमें निदान की बात बीच में जोड़ दी। लेकिन अंत में तो आखिर वही कह दिया ना कि भाई अब इस पे अपन थोड़ा गंभीरता से विचार करें कि शुभ और शुभ भाव इन दोनों को एक सा बताना चाहते हैं आचार्य, पूरी प्रेरणा के साथ में ये कहना चाहते हैं। तो और जो अंतर है वो तो है ही, तो अंतर में वस्तुता मैं कहा करता हूं, देश विदेश में कई दफे और मेरे सामने ये प्रश्न भी आता है कि भाई आखिरकार शुभ भाव से जो कर्म बंधेगा उससे तुम्हें मिलेगा क्या? कोई भोग सामग्री ही तो मिलेगी। तो लोग एकदम पूछते नहीं साहब, धर्म सामग्री भी मिल सकती है। ये प्रश्न करते हैं, इसमें गंभीरता से विचार करना। अब आप जरा हम विचार करते हैं उस सामग्री पर, है ना, कि ये आदमी ने यहां से पुण्य किया, शुभ कर्म किया और वो मर के वो स्वर्ग में गया है। तो स्वर्ग क्या है? धर्म सामग्री है कि भोग सामग्री? नहीं साहब, वहां से वो श्रीमंदिर परमात्मा के दर्शन करने जा सकते हैं और वो ऐसा कर सकते हैं। क्या तो सब सकते हैं, लेकिन वो जो सारी जो अनुकूलता है 5 इंद्रियों के लिए, वो अनुकूलता का संयोग मिलना वो भोगी सामग्री तो है। माने ऐसे नहीं कि तुम्हें ये सब मिल गया, ये सारे स्वर्ग का जो यहां से ऊपर तक का वैभव का वर्णन तुम करते हो, ये सब भोग सामग्री तो है। ये चक्रवर्ती का वर्णन, तीर्थंकर का वर्णन, 96,000 पत्नियां, इतने घोड़े, इतने हाथी, ये सब भोग सामग्री नहीं है क्या? ये सारा परिग्रह ये क्या है? इस परिग्रह को तो स्पष्ट पाप ही बोला है कि नहीं बोला है? माने वो आटे में नमक जैसा है, जो जिसे आप शुभ संयोग करते हो कि पुण्य के फल में वो भी मिलेगा, ख्याल में आई ना। और उसके पीछे जो इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, चारों तरफ भोग सामग्री का ही ढेर ढेर ढेर, चाहे स्वर्ग में, चाहे नरक में, चाहे इस लोक में, सब तरह की अनुकूलता की प्राप्ति होना, इसी का नाम तो भोग है। और उसी का उपभोग करना, उसकी अनुकूलता को भोगना। देखो, श्रद्धा के लेवल पे ये मानना कि ये कोई मेरे इष्ट नहीं है, ये भोग सामग्री है ना, और ये पाप की वजह से जो मिला ये अनिष्ट नहीं है। लेकिन ये एयर कंडीशन अच्छा लगता है ना, गर्मियों में पंखा चल जाता तो अच्छा लगता है ना, क्यों ना? सही पंखा, लेकिन गर्मियों में जंगल में धूप में से वृक्ष की छाया में बैठना अच्छा लगता है ना, क्यों? वो अच्छा लगना क्या है? वो श्रद्धा के लेवल पर छोड़ दो, लेकिन मतलब उसमें अनुकूलता का वेदन तो होता ही है कि नहीं? उन्होंने कहा अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो इस अनुकूल वेदन सामग्री की आकांक्षा किसको नहीं है? बोलो। हमारी तुम्हारी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, शास्त्रों में पढ़ के चक्रवर्तियों को नहीं है, किसको नहीं है? कैसे गले उतारे? ये भरत और बाहुबली काय के लिए लड़ गए? नहीं था, उन्हें राज नहीं चाहिए था, वो तो बात का सवाल था, तो वो तो उससे भी बुरी है, वो मान कसाय हो गई। हम ऐसे कह करके कि मुझे पैसे का लोभ नहीं है, लेकिन सवाल मेरा ये है
क्या न्याय का सवाल है, मेरी सामग्री है। जैसा भाई भाई लड़ते हैं ना आपस में बंटवारे में, तो कहते सब पैसा तो मैं आपको इतना दे दूं, फेंक दूं, मुझे जरूरत नहीं, मेरे हाथ का मैल है, सब छोड़ दूं, लेकिन सवाल इसका अपने अधिकार का है। ऐसा किसी ना किसी बहाने से। तो मैं ये कहता हूं कि वो भोग सामग्री के लिए लड़ रहा था, अब अभिमान के लिए लड़ने लग गया, अब कसाई के लिए लड़ने लग गया, लेकिन वो उसको उतना बुरा नहीं समझता है, भोग सामग्री को उतना बुरा समझता है। तो कोई बहाना लेता है, कोई बहाना लेता है, तुझे भोग सामग्री भी नहीं है, मान भी नहीं है, कुछ ना दे देना है। लेकिन साहब जी अन्याय है, अब अन्याय सही ना, शांति मिलती है ना इससे। तुझे चाहिए नहीं, उसे चाहिए है, तो खत्म बात। लेकिन चाहिए नहीं वाली बात है ही नहीं। यानी 5 इंद्रियों की भोग सामग्री में अनुकूलता में ये जीव ज्यादा रमता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वो कुरूप हथनी से सुंदर हथनी ज्यादा आकर्षित करती है। ख्याल में आई ना? यानी शुभ भाव ज्यादा आकर्षित करता है इस जीव को। इसलिए यदि हमको सचमुच है और उससे राग तोड़ाने की समस्या है तो उससे ही है। और इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि पुण्य पाप एकत्व द्वार, पुण्य भी पाप के, ये उनका मेन उद्देश्य। पारसनाथ तेरे भरोसे मैंने नैया छोड़ दी है मझधार में। मैं कहता हूं जब भैया सचमुच तूने पारसनाथ के भरोसे छोड़ दी है क्या? हाँ साहब बिल्कुल पक्का, मुझे तो पक्का भरोसा है। यदि तूने सचमुच पारसनाथ के भरोसे नैया मझधार में छोड़ी है तो गारंटी से डूबने वाली है। कि नहीं, मुझे पक्का भरोसा है, कि मुझे भी पक्का भरोसा है ना, समझदारी पूर्वक, क्योंकि तेरे पक्का भरोसा है कि वे आएंगे और बचा लेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है कि वे गारंटी से नहीं आएंगे, क्योंकि सिद्ध में जो गया वो लौट के आता ही नहीं है। हम तो पहले दिन भाग में ये पढ़ा था। बोलो किसका सही है? इससे तो तू वो मल्लाह के भरोसे छोड़ देता तो बचने के कुछ चांस थे। 2 रुपए के मल्लाह के भरोसे। अब मैं कहता हूं हमारे सारे पंडित मिलकर के उसको किसी ना किसी तरीके से वो फिर सिद्ध करना चाहते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं उसे सिद्ध करने के लिए। वो नहीं आएंगे तो देवता आएंगे, फिर देवताओं को वो भेज देंगे, वे भेजते भी नहीं है, वे नहीं भेजेंगे तो वे अपने आप आ जाएंगे। ऐसे कई कई बहानों से उस बात को किसी ना किसी रूप से पुष्ट करना चाहते हैं, उस परम सत्य को दबाना चाहते हैं। ये कहने में तुम्हें क्या शर्म लगती है कि नहीं आएंगे, गारंटी से नहीं आएंगे? अपने भगवान छोटे हो गए, अपने में अब वे बचा नहीं पाए, वे कुछ नहीं करेंगे, यानी उसे क्या लगता है? ये अपना ही व्यवहार वचन, अपने ही तत्व ज्ञान को छीन करने में कारण बनते हैं। अरे भाई हो गया था ना सीता जी के फलान, अरे लाखों करोड़ों में एक उदाहरण है, उसको तुम कब तक घिसोगे? आज कर दो ना, चलो लगाओ हाथ, कौन कौन सीलवती है लगाओ आप, चलो आग में हाथ लगा के दे दो, कुछ इतने हाथ रख के देख दो, कुंड मुंड में मत कूदो, इतना हाथ जल जाएगा तो इलाज हो जाएगा। डॉक्टर कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जला हाथ रख के तो देख दो। वो मैं सत्य विधान के लिए कहा करता हूं कि वो ये विधान अरबों वर्ष पुराना है, शायद वो बांसपूज भगवान के जमाने की घटना है। कौन सी? वो श्रीपाल मैना सुंदरी की। अब उसी से काम चला रहे अभी तक। और उसके बहाने लाखों लोगों ने सिद्धि विधान कर करके और उसका गंधोदक अपने शरीर पे छिड़का होगा और एक का ठीक नहीं हुआ। लाखों करोड़ों उदाहरण ऐसे हैं, उनको हम दबा के बैठे हैं और एक को लेके बैठे हैं। एक अग्नि की सीता का हो गया होगा, लेकिन हजारों सीताएं जल गई, उनका कुछ नहीं हुआ। पांडव जल गए ना, कौन आप समझ रहे ना? अब उसको नहीं देखते, एक को लेके बैठे, एक को लेके बैठे। लोग ये चाहते हैं कि मेरे मुंह से ये निकल जाए कि नहीं वो श्रीपाल का भी कोट ठीक नहीं हुआ था, वैसे वैसे गप लिखी है।
तो फिर इन्हें गला पकड़ के इनकी हम अच्छी पिटाई करें कि तुम शास्त्र का विरोध करते हो, शास्त्र में लिखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तो मानता हूं भैया हो गया होगा, मुझे कहां ऐतराज है, पक्का। लेकिन वो एक से काम नहीं चलेगा ना। अभी कोई करके बताओ ना, हमें तो अभी की बात है, ये हजारों उदाहरण तो नहीं होने के हैं ना। भगवान नहीं आते हैं, ये कितना पक्का सत्य है बोलिए। सिद्ध सलाह में जो एक पहुंच गए, वे लौट के संसार में नहीं आते, वे करते नहीं हैं, करेंगे नहीं, ये कितनी पक्की गारंटी है। क्यों? वो गाय का दूध तुम्हारे महावीर जी में उसने भगवान ने पिया था, महावीर जी ने, क्या फर्क रहा गणेश जी में और उनमें? दूध पीवा है? सब एक उस रास्ता निकालने के लिए वो समंत भद्र जैसे तार्किक आचार्य ने एक आध जगह ये लिख दिया होगा कि दोषाय नालम क्या आता है, वो यद्यपि हे भगवान तुम कुछ करते नहीं हो, फिर भी उनको ऐसा साध्य पुण्य बन जाता है भक्तों को सहज ही कि जिससे वो काम उनको अनुकूलता हो जाती है। ऐसा क्या है? लिखा क्या नहीं लिखा? एक जगह लिख दिया, बस उन्हें पकड़ लिया। एक जगह उसमें इन्होंने ये लिख दिया कि भाई दोषाय नालम समंत भद्र ने कि साबद्ध लेसो बहुत दोष पुण्य रासो, थोड़ा साबद्ध हो और पुण्य की राशि ढेर सारी हो तो कुछ दोष नहीं है, इतना लिख दिया तो पुण्य की राशि तो बिल्कुल जीरो ही हो गई और वो दोषाय नालम और आरंभ इतना अधिक हो गया कि ऐसा कोई हिसाब नहीं है। ये बड़े बड़े जुलूस हाथियों के, हाथी सब हीरे समेत पूर्वक चलते होंगे, उस जुलूसों में हम लोग हीरे समेत पूर्वक चल पाते होंगे। कितने जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती बोलो? क्यों? अब इसे कहते हैं साबद्ध लेस है जी, लेस साबद्ध है। और कौन सी पुण्य की राशि हो गई? दिखता है किसी को पुण्य भाव? किसी ने बांधा है कुछ थोड़ा बहुत पुण्य? सबने तो वसूल कर लिया। 50 लाख दे तो 100 दरबिंद बंद के कुर्सी पे बैठ के बस वसूल हो गई। यहीं तो मेरे बंद हो गया ना तुम इंद्र, और कौन से इंद्र बनने हैं? मेरा मतलब ये है कि साबित इतना उन आचार्यों ने तो उस वस्तु स्वरूप के थोड़े प्रतिपादन के लिए वो बात कही और हमने उसे पकड़ करके और फिर ये अल्प पाप है और पुण्य ज्यादा हो रहा है, काय को अल्प कहें और काय को ज्यादा कहें, ये बताओ मुझे। मैं बताऊं उसमें आप शांति से बैठ के भगवान की जिनवाणी का स्वाध्याय करो, पूजा भी पढ़ो, शांति से बैठे कुछ नहीं करो तो उससे पुण्य बंध का कम होगा। पुण्य बंध का संबंध का इस थाली का माल इस थाली में पहुंचाने से है कि उस परिणाम से भाव से है? बोलिए, उस तत्व ज्ञान के भाव से है क्या? शुभ भाव से है ना। तुम्हें मान लो शुभ भाव से ही पुण्य बंध होता है, तो इसका संबंध तो इससे है, उससे तो रंच मात्र भी नहीं है। लेकिन हम वहां कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं। विशाल, बड़ा बड़ा विशाल विशाल, ऐसा लगता है विशाल, इतना बड़ा विशाल होगा ना तो एकदम सीधे जल्दी मोक्ष में पहुंच जाएगा। काय का विशाल? कैसा विशाल? काय का विशाल? परिणामों की विशालता तो किसी को दिखती ही नहीं है। देखो, जिस प्रकार कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंधन के लिए निकट आती हुई सुंदर मुख वाली मनोरम अथवा अमनोरम हथनी रूपी कुटनी को परमार्थता बुरी जानकर उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बंध के लिए समीप आती हुई, उदय में आती हुई मनोरम या अमनोरम, शुभ या अशुभ सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थता बुरी जानकर उसके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। ये तो जो मैंने बताई है ना, वो तो वही लिखा है जंगली हाथियों का, वो कैसे क्या करते हैं। मोही हाथी के कुरूप हथनी की अपेक्षा सुंदर हथनी पर मोहित होने के अवसर अधिक हैं। इस कारण उक्त कुटनी हथनी का कुरूप होने की अपेक्षा स्वरूप होना अधिक खतरनाक है। उसी प्रकार मोही जीव के
पाप कर्मों की अपेक्षा पुण्य कर्मों पर मोहित होने के अवसर अधिक हैं। इस कारण पुण्य के संदर्भ में अधिक सावधानी अपेक्षित है। पर ये बताना चाहते हैं इन गाथाओं में, 4 गाथाओं में, पर ये बात उन्होंने मुख्य रूप से बताई है। और ये जो 150वीं गाथा है, ये बहुत मार्मिक गाथा है। इसमें वो उन्होंने अत्यंत संक्षेप में भगवान क्या कहना चाहते हैं ये बात कह दी है। देखो, रत्तो बंधधिकम् कहते हैं रत्तो बंधति कम्मम, रागी जीव कर्म बांधेगा। और विरत्तो मुंतदि विराग संपत्तो, जो राग से रहित जीव हैं वे मुक्त होंगे। ये सो जनो विदेशो, बस जनेन्द्र भगवान ने इतनी सी बात कही है। तम्मा कम्मेशु मारज्य, इसलिए कर्मों में राग मत करो। इस शुभ अशुभ का भेद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बात इतनी सी है। देखो नीचे तो गाथा में तो इतना लिखा ना, कर्मों में राग मत करो, और ऊपर लिखते हैं अथो भय कर्मम बंध हेतुम प्रतिषेध चागमेन साधयति। पीछे तो तर्क युक्तियों से सिद्ध किया था ना, अब आगम का प्रमाण देके और उस चीज को सिद्ध करते हैं। कौन से शास्त्र का कौन सा प्रमाण है? कोई टिप्पणी तो दी नहीं है दादा नीचे। क्या करें, कुंद कुंद बेचारे करते क्या, उसके पहले शास्त्र ही नहीं लिखे गए थे, कोई लिखित शास्त्र थे ही नहीं कि जो कहते फला ग्रंथ की फला गाथा में ये लिखा है। तो क्या उन्होंने कह दिया, ऐसो जनोब देशो, ऐसा जनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ये आगम है। देखो आगम, ऐसा भी प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जब थे ही नहीं, क्यों कि जनेन्द्र भगवान ने ये कहा है। किसी आचार्य का पेश करते तो पेज नंबर से गाथा नंबर बतानी पड़ती, गंधर्व देव का भी पेश करते तो बताना पड़ता कौन से अनुयोग में, कौन से आचारांग में, के सूत्रकृतांग में, के कहाँ कहा है, वो बताना पड़ता। लेकिन बस जनेन्द्र भगवान ने कहा है, ये सो जनो विदेशो। कितनी बड़ी प्रमाणिकता की बात है कि जो 600 वर्ष बाद हुए, और वो कहते हैं कि जनेन्द्र भगवान का यही उपदेश है। गुरुदेव की भाषा में बोलो रमेश जी इसको अर्थ। गुरुदेव यदि इस पर प्रवचन कर रहे होते तो कैसा करते? अरे भाई तुम इतना तो जानते हो, ऐसे देते ना कि एक लड़की ऊपर चढ़ गई खैर पे, और वो वहां से कह रही है कि मैं अभी कूदती हूं, नहीं तो मेरी, मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसे शादी कर दो, नहीं मैं ऊपर से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी। अब बोलो कविता बनाओ तुम। और फिर वो कहता बाल कवि बैरागी है तो कैसी कविता बनाता है, और गोपाल दास नीरज होता तो कैसी बनाता, और फला चक्रधर होता, अशोक चक्रधर तो कैसी बनाता। और वो एक आदमी उन सब की भाषा में कुछ कविता को बना देता है कि नहीं बना देता है, कैसा होता। तो गुरुदेव इस पंक्ति पे प्रवचन करते तो कैसा करते? 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में, मुनिराजों की उपस्थिति में, समूह शरण में बैठकर भगवान ने ये बात कही थी। क्या बोलते कि नहीं बोलते? 4 ज्ञान के धारी गंधर्व देव की उपस्थिति में ये बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही थी। देखो हम कितनी मोटी भूल करते हैं। गौतम स्वामी को सम्मा दर्शन हुआ ना, तो किससे हुआ? कौन निमित्त था?
फिर निमित्त में तो देशना लब्धि होती है ना, तो उन्हें किसका उपदेश मिल रहा था? तो एकदम छूटते महावीर का। सब पक्के महावीर के शिष्य थे ना, है? क्यों सौगाणी जी ठीक है। अब थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करें कि जब वे आए और महावीर की दिव्य ध्वनि तो तब खिली कि जब वे चार ज्ञान के धारी बनके मुनि दीक्षा ले ली, सम्यक दर्शन हो गया, मुनि दीक्षा ले ली, चार ज्ञान के धारी हो गए, और जब वे गणधर देव बने तब दिव्य ध्वनि खिली। दिव्य ध्वनि तो खिली, भगवान महावीर तो उनके गुरु हैं ही नहीं। कौन कौन माने? कितने कितने साफ है बात, है ना। सब कहानी पढ़ते हैं और फिर भी महावीर गुरु और गौतम स्वामी शिष्य। तो गीत में था, दर्शन में थे तो पक्की बात है ना। जब वे जहां थे वहां तो जब इंद्र गया था 500 शिष्यों के साथ में, गीत मिथ्या दृष्टि थे कि नहीं थे? अब गीत तो जो छोड़ो, अब फिर वो आए और उन्हें मानस स्तंभ में देखा और उसे ही देख करके उनका मान गल गया और उन्होंने उनको वहीं सम्यक दर्शन हो गया। फिर वहीं उनने दीक्षा ले ली, महावीर से नहीं ली, अपने आप ही दीक्षा ले ली। फिर उनने ध्यान में बैठ गए, शुद्धोपयोग हो गया, चार ज्ञान संबंध में परे ज्ञान प्रकट हो गया, द्वादशांग के पाठी हो गए। फिर वे गणधर देव बने, तब उनकी दिव्य ध्वनि खिली। ये तो मैं कह रहा हूं ना, तुम बताओ ना, ये बात सच्ची है कि नहीं है? ये कहानी यही है कि नहीं कि मैंने अपना नमक मिर्च लगाया है कहानी में? और फिर भी महावीर के वैसे प्रथम शिष्य। तो फिर क्या अर्थ हुआ इसका? आखिरकार हमको फिर अपना गहराई में जाके यही कहना पड़ेगा कि देशना लब्धि तो उन्हें कोई पूरब भव में कभी मिली होगी कहीं, चाहे इस भव में मिली हो चाहे पूरब भव में कहीं मिली होगी, और वो उनके समझ में भी आ गई होगी, फिर वो उनकी धारणा में होगी, और फिर इस वक्त वो स्मृति हो गई। पूरब भव की होगी तो जाति स्मरण हो गया, और इसी भव का हुआ तो फिर याद आ गई, कहेंगे उसे। बात एक ही है, याद ही आता है। जाति स्मरण में भी याद आता है और इसमें भी याद ही आता है, और इसी भव का 1000 वर्ष पुराना हो सकता है और पूरा भव का 10 वर्ष पुराना हो सकता है। अब समझ में है कि नहीं? यहां से पैदा हुआ, 8 वर्ष की उम्र में समर्शन हो जाता है, नहीं 10 वर्ष की उम्र में दर्शन हो गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसमें क्या है? पूरा भव की बात हो 10 ही वर्ष पुरानी हो, और इस भव में 1000 वर्ष की आयु है तो हजारों वर्ष पुरानी बात हो, और जब सुनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आखिरकार मैं तो वो तो सब पुराना ही था माल। अब दिव्य ध्वनि खिली, अब फिर जिनको और हो उनको तो कह सकते हैं भगवान की, महावीर की दिव्य ध्वनि से उन्हें हुआ। कम से कम एक गौतम स्वामी को तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य शिष्य तो वे ही हैं, प्रधान तो वे ही हैं। और उस संबंध में पहले हो जाने के बाद 30 वर्ष तक रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट वे व्याख्यान सुनते रहे। अब सब समझ लिया और सुनते रहे। अब आजकल कुछ समझदार ऐसे होते, हम तो सब समझ लिया, हमें सुनने की जरूरत ही नहीं है, अब हम तो अंदर में जाएंगे, हमें क्या सुनने की जरूरत है? क्यों? उन्हें जरूरत थी शांतिलाल जी, क्यों गौतम स्वामी को? अब तो मैंने पढ़े ज्ञान हो गया, द्वादशांग के पाठी हो गए, छायक सम्यक दर्शन हो गया, इसी भव में मोक्ष जाना है, ये बात नक्की हो गई। क्यों? सब पक्का था ना मामला, मेरे कहने का मतलब। वो 30 साल पहले से भगवान महावीर के ज्ञान में तो आ ही गया होगा ना कि जिस दिन मेरा निर्वाण होगा उसके 8-10 घंटे बाद शाम को इनको केवल ज्ञान हो जाएगा। क्यों? और कभी उनकी दिव्य ध्वनि में भी आ गया हो तो क्या पता, गौतम स्वामी को भी पता चल गया होगा। तो उन्हें क्या जरूरत? अरे जरूरत क्या, पहले जरूरत के लिए सुनते हैं, और वो बाद में जो इतनी बढ़िया चीज है तो अपने रुचि के पोषण के लिए सुनते हैं। वो ऐसे सूरवीर अकेले कोई गौतम स्वामी नहीं थे, ये हमारे विद्यार्थियों में भी कई बैठे हैं, हमारे मित्रों में भी कई हैं। हमसे कहते हैं कि चलो दादा आपको वो फिल्म दिखाएं, वो बहुत अच्छी है। मैं 4 दफे दिखाया,
और 5वें दफे आपके साथ चलूंगा। बहुत मेरे मित्र थे, बेचारे स्वर्गवास हो गए, सिनेमा दिखाने वाले खत्म ही हो गए। दोस्त लोग जो ले जाते थे, सोहनलाल जी थे ना हमारे जयपुर पिंडस वाले, वो कभी भी पहले देखे बिना तो बिल्कुल जब पूरी तरह कन्फर्म हो जाए कि दादा को दिखाने लायक है तो ही मेरे को कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, आपका समय खराब नहीं, पहले मैं देख के आऊंगा, फिर आपके लायक होगी तो आपको ले जाऊंगा। और दूसरी दफा भी उसी रस से देखते हैं। क्यों? ऐसे सूरवीर भी यहां बैठे होंगे बहुत, और मैं कहता हूं उनको जाने दो ना कि वो ये जो क्रिकेट का खेल होता है ना, बस वो एक बल्ला होता है, एक गेंद होती है, एक छोकरा फेंकता है। 20-22 वर्ष का होता है तो छोकरा नहीं, वो कौन है वो है? दूसरा उसे बल्ला मारता है और 10-5 दौड़ते हैं उसे पकड़ने करने के लिए, और वो हर दफे वही रिपीट होता है, हर दफे वही रिपीट होता ना। और सुबह से शाम तक बैठते थे, उसी को बैठ देखते थे। और हमारी एक बात थी, कल की आज दादा, ये तो कल हो गई थी। हमारा काम कितना कठिन है कि रिपीट ना हो जाए कोई चीज। हम नित्य नया नया लाके परोसे आपको, और उसको बस एक ही क्रिया, बस एक ही क्रिया करनी है। वो बैट्समैन बैट से ही मैन है, वो गेंद फेंकने वाला गेंद नहीं फेंकता है, दूसरा कुछ काम ही नहीं करता है। क्यों? और इसमें ही वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब देखो रिपीटिशन में दोष कहां दिख रहा है? रुचि होनी चाहिए। आप समझिए ना, यानी ये तत्व ज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया तो भी गौतम स्वामी जैसा श्रोता और 30 वर्ष तक 7 घंटा और 12 मिनट सुनते रहे। रुचि का विषय है, और क्या करें, क्या करना है? और बोलिए, इस ज्ञान का और क्या करें? इस भगवान आत्मा की को जाने, या उसको उसकी चर्चा सुने, या उसकी वार्ता करें, या उसका विचार करें, या उसका चिंतन करें, या उसका लेखन करें, या चर्चा करें। एक ही बात है, बस खत्म। तो सर्वासिद्धि के में ऊबते इतनी नई बातें कहां से लाते? नई की कहां जरूरत है? क्या रुचि की तीव्रता में ये 5 इंद्रियों के विषयों की रुचि है, तो वही चीजें मैंने चलती हैं, 12 मासी चलती है कि नहीं चलती हैं, उसी में मजा आता रहता है। और मैं तो इसका शौकीन हूं, मैं तो इसका शौकीन हूं, और वो उसको तो रोज ही ना साहब, इसको बिना तो चटनी के बिना तो इनका चलता नहीं, इनका मिर्ची के बिना नहीं चलता है। क्यों था जी? है ना, कोई महाराजों में मिर्ची महाराज थे, मिर्ची महाराज थे, उनके भोजन में मिर्ची जरूर चाहिए, है ना। मैंने वही की भी चीज रिपीटेशन चाहिए। और आत्मा के बारे में नया कहां से, क्या करना नया? कहां? तेरी रुचि की तीव्रता हो तो इसमें ही आएगा, और इसी में से अनंत आनंद का झरना झरेगा। ऐसा तेरे विवेक में जागृति होनी चाहिए।